और एक इलाहाबाद में घटना होती है, जिस कुख्यात ने इलाहाबाद में घटना करी है ना, उसी को महिमा मंडित करके इनके पार्टी के नेता विधायक और सांसद बनाते हैं। नहीं, ये उसको सपा अपने के मुखिया नेता ने को कहा बड़े था, ये उठाते सपा हैं। के नेता अब्दुल्ला भाई ने कहा था। अभी आमिर भाई तो अभी जुड़े हैं। हाँ गौरव भाई पूरे कीजिए अपनी बात। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई ने जो कहा ना कि वो ही उन्हें महिमा मंडित करते हैं, वो ही उन्हें नेता नेतृत्व देते हैं, हम तो उन्हें घुटनों पे ला देते हैं और मट्टियों में ला देते हैं। ये योगी सरकार है साहब। और उसके बाद अगर है ना, तो इनके नेता वहाँ बैठे हैं और छुट जाते हैं योगी जी के, ये कहना मट्टी में मिला दूंगा, बड़ा पीड़ा होती है उनको। उल्लेख किया था, जिन्होंने पुरस्कृत कहा जो मट्टी में जाते हैं समाजवादी पार्टी का। और दोनों लड़के निकले थे, दोनों लड़के ने गौरव भाई आपकी आवाज़ बड़ी रुक रुक कर आ रही है, एक बार फिर से हम दोबारा संपर्क साधेंगे आपसे। आमिर खान जी, देखिए जिस तरह से कौशाम्बी में अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही होने वाला है। अन्य विपक्षी पार्टी को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। देखिए मनीष भाई, यानी कि जो राहुल जी ने जो अपनी यात्रा करी, राहुल जी के ऊपर जो इन्होंने दबाव डलवा करके जिस तरह से भी उनकी सदस्यता खत्म कराई, तो यानी कि बीजेपी को भी अब लगने लगा है कि जो चुनाव है वो राहुल गांधी के साथ है। तो ये राहुल जी के लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसे लोग एक बड़ा ही नहीं आमिर भाई, इसमें भी देखिए, इसमें पेज आमिर भाई इसको समझिएगा आप, बहुत समझने वाली चीजें हैं। क्योंकि बीजेपी को मालूम है अगर हम राहुल गांधी वर्सेस करते हैं नरेंद्र मोदी, तो जनता का झुकाव किधर होगा वो सबको मालूम है। और चाहे जितना आप ये लोग पद यात्रा कर लें, चाहे जितनी यात्रा कर लें, लेकिन जो एक अटैचमेंट है जनता का, जो एक मतलब 1 to 1 है जनता का, वो भी बड़ा मायने रखता है। वो राहुल गांधी के साथ उतना नहीं है जितना नरेंद्र मोदी के साथ है आमिर भाई। इसलिए भी बीजेपी उनको कर रही है प्रमोट, कि हम इन्हें प्रमोट करेंगे, इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, अब आ जाओ मैदान में। मनीष भाई बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि भाषण की और अमित शाह जी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक लाइन और बोली थी कि ये लोग देश में कुछ नहीं कर रहे और विदेश में जाकर के बुराइयां करते हैं। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इनकी सरकार में, भाजपा सरकार में कई ऐसे काम हुए हैं जिसमें विदेशी नीतियों के तहत क्या नाम विदेशों में बैठे हुए जो हमारे मित्र देश हैं, उन्होंने निंदा करी है और इस बात की बात कही है कि ये नहीं होना चाहिए भारत में, और आप जो है लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं। इस तरह की कई बार बातें उठी हैं और ऐसी चीज किसी से छुपी नहीं है। तो जो राहुल भाई अगर इस बात की आवाज उठा रहे हैं, राहुल जी इस बात की आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें राहुल जी ने कोई बुराई नहीं करी है, बल्कि राहुल जी यहाँ की एक जो आईना है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो ये आईना देश में दिखा देते, विदेश में दिखाने की जरूरत थी क्या? अब मैं यही कहूंगा, देखिए आमिर भाई, मैं बस इस पर यही कहूंगा कि अच्छा ये बताइए, अगर बीजेपी कुएं में कूद रही है तो क्या ये भी कुएं में कूदने के लिए तैयार है क्या? ये अपने आप को सबसे अच्छी पार्टी, आप अपने आप को सबसे अच्छी पार्टी, बीजेपी को सबसे खराब पार्टी बताते हैं, तो चलिए ठीक है, अगर बीजेपी में बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को लेकर चलेंगे कि अच्छाइयों के साथ चलेंगे? बीजेपी में बुराइयां नहीं है, मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, बीजेपी में बुराइयां नहीं है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो बुरी है, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, बीजेपी की विचारधारा बुरी लगती है। नहीं ठीक है, चलिए हम वही कह रहे हैं, विचारधारा बुरी है। आप मान लीजिए बीजेपी की विचारधारा बुरी है, आप लोग की विचारधारा बड़ी अच्छी है, राहुल गांधी की अच्छी है, तो क्या राहुल गांधी को अच्छे विचारधारा से वहां जाना चाहिए कि बुरे विचारधारा वहां पर रखना चाहिए? अब हमको इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, उन्होंने अपनी अच्छी विचारधारा वहां रखी, जिसकी वजह से बीजेपी की मतलब लोकतंत्र खतरे में? आपको लग रहा है लोकतंत्र खतरे में यहाँ पर? नहीं, तो आपको लगता है हिंदुत्व खतरे में? जो हिंदू देश, कौन कह रहा है हिंदू खतरे में? यहाँ तो ना मुस्लिम खतरे में है ना हिंदू खतरे में। आप एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात होती है, नहीं, हम यहाँ कोई ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। मनीष भाई ये बात तो देखिए बीजेपी करती है और ये बात आपसे भी छुपी नहीं है। तो अगर राहुल जी ने अगर कोई बात विदेश में जाकर रख दी तो उसमें इसकी आपत्ति क्या है? इसमें कोई नहीं, आपत्ति तो है ही है ना सर। अब आप कहिए कि जाके अखिलेश यादव जाके विदेश में कहे नहीं जी लोकतंत्र बड़ा खतरे में है जी, आओ बचा लो जी, और ये लोग तो इनके एक नेता पाकिस्तान में गए थे, वो वहां पर जाकर बोल कर आए थे कि नहीं भैया ऐसा है कि अगर तुम चाहते हो
ऑन टेबल टॉक, तो बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हरवा दो। मनीष भाई दूसरी बात एक बात और कर लेते हैं। उन्होंने वहीं अमित शाह जी ने एक बात और कही थी कि राहुल जी चाहे कांग्रेस चाहे तो आ जाए भारत में कोई जगह देख ले और हमारे साथ दो दो हाथ चल ले। तो ये क्या है, आप एक से धमकी कहेंगे ना, क्योंकि जब राहुल जी अगर किसी मोदी शब्द का नाम ले लेते हैं तब जी अपने जो प्रधानमंत्री से नाम जोड़ दिया जाता है। अब जो नहीं, धीरे धीरे वो तो चोर नहीं कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं राहुल जी, वो चोर तो नहीं कह रहे हैं ना। अरे भाई, नीरव मोदी चोर, ललित मोदी चोर, मैं फिर कहता हूँ आपके सामने, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, इसमें क्या बात है? आप मुझे बताइए, क्या इसका विरोध करते हैं? नीरव मोदी चोर नहीं है, भगोड़ा नहीं है, आप खुद सोचिए ना। इन दो नामों के पीछे विवाद हुआ, इन दो नामों के पीछे क्या क्या होगा देश में। नहीं तो वही कह रहे हैं ना कि यहाँ तो पीएम को भी तो चोर कह दिया गया था ना सर। नहीं, मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूँ, मैं कभी नहीं तो वही कह रहे हैं ना, यहाँ पर राहुल गांधी को भले ही ये लोग कुछ कहें, लेकिन ऐसा तो नहीं ना पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं और ना ही अमित शाह कुछ कह रहे हैं। वो लोग तो अपनी मर्यादा रखते हैं। राहुल जी तो क्या ये तो राहुल गांधी जी को भी तो मर्यादा रखना चाहिए पीएम मोदी के लिए। राजनीति की बात कीजिए, आप कहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री होने के बाद आप कहते हैं कि दो दो हाथ हो जाएं, ये क्या मतलब होता है भाई इसका, दो दो हाथ हो जाएं? कि यहाँ कोई कबड्डी का या कोई क्या कुश्ती का कोई मैच चल रहा है? ये मैच थोड़ी ना, ऐसा आप अखाड़ा बना रहे हैं देश को, अखाड़ा मत बनाइए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विधि को अपनाइएगा। इस तरह की बात शोभा नहीं देती किसी गृह मंत्री के लिए कि वो कहते हैं वहां बैठ करके कि दो दो हाथ हो जाएं। दो दो हाथ होने की ठीक है अब्दुल्ला आरिफ, जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला आरिफ जी देखिए, साफ सी बात ये है कि पहले तो आमिर भाई से एक चीज पूछ लें। आमिर भाई ये बताइए, अपनी साइकिल की सवारी कांग्रेस को कराएंगे कि नहीं कराएंगे आप? देखिए, जैसा कि हाई कमान का नहीं हाई कमान नहीं, यहाँ अभी तो आप लोग राहुल भाई पर आ गए हैं, तो अब ये बताइए साइकिल की अपने राहुल भाई को सवारी कराएंगे कि नहीं कराएंगे? राहुल भाई और राहुल जी को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये नहीं ठीक है, वो सम्मान दे रहे हैं तो वही कह रहे हैं, वही अधिकार साइकिल की उत्तर प्रदेश में सवारी कराने का इरादा है। अगर जनता ने निर्णय लिया होगा और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर इन लोगों के बीच मतभेद जो किसी बात को लेकर के अभी बना हुआ होगा, अगर वो खत्म हो जाता है तो हमें उम्मीद है। मतभेद नहीं, यहाँ पर तो यहाँ तो मनभेद भी है, मतभेद भी है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, सवाल ये है अब्दुल्ला भाई कि देखिए, आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे, आपको मालूम है लोकसभा सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए कौन सा आप लोग अब ऐसी रणनीति बनाएंगे? क्योंकि जितनी रणनीति अभी तक आपने बनाई वो फेल रही है, आपको भी मालूम है, छिपी बात नहीं है ये कोई, और इसको मानने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए, फेल रही है। अब कौन सी ऐसी रणनीति आप बनाएंगे बीजेपी को घेरने के लिए? क्योंकि सपा आपके साथ नहीं है, अब अकेले दम पर आपको काम करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम लोग तो अकेले दम पर ही काम कर रहे थे, लेकिन परिणाम हमारे विपरीत आए। हमें उसका भी अफसोस नहीं है, अपने देश का सम्मान कराया हमने हमेशा, कोई बात नहीं, हमारे फेवर में परिणाम नहीं आए। लेकिन हमारी जो नीति है, वो नीति तो पूरे देश को एकजुट करने की नीति है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने जो उन्माद फैला रखा है सांप्रदायिक, अब इसे खत्म करने के लिए ही तो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा में लोग मिले, शामिल हुए, समर्थन मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद जब ये भारत जोड़ो यात्रा का रिएक्शन हुआ तो सरकार, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर तो नहीं दिखा ना अब्दुल्ला भाई। तीन राज्यों में चुनाव हुए, आप लोग हार गए। आने वाला चुनाव क्या होगा, हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट दिखाएंगे आपको, अभी राजस्थान का भी रिजल्ट दिखाएंगे आपको। अभी नहीं, तब भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही थी ना अब्दुल्ला भाई। देखिए, यात्रा चलना और यात्रा के बाद का रिएक्शन होता है, यात्रा से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो यात्रा के बाद का रिएक्शन 3 राज्यों का चुनाव था, अभी जो पिछला हुआ है मेघालय। देखिए वो कौन से राज्य थे वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हिंदी भाषी राज्यों में यात्रा, अब्दुल्ला भाई तब भी कम से कम मतलब कुछ तो इज्जत रखते उधर के लोग आपकी यात्रा की, उन्होंने कोई इज्जत ही नहीं रखी। अब आपको बताएंगे ना, अब आप इलेक्शन तो आने दीजिए, मान सम्मान, इज्जत, एकजुटता और देश में भाईचारा, ये सब मुद्दे होंगे और इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, और देश को तरक्की के रास्ते में लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। गौरव रजावत जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ
जी आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है आपको? जी गौरव भाई, आवाज आ रही है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इनकी मानसिकताओं का इनको मानसिक रोगी है ये लोग। ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में आप पाकिस्तानी समर्थकों से गलवैया कर रहे थे, आप उसको भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। और आज भारत जोड़ने चले 70 सालों से भारत को लूटने के बाद। और मैं उसके बाद इतना बता दूं कि पूरे देश के अंदर जो माहौल है ना, पूरे देश के अंदर माहौल संकल्पित है देश कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आप देखिए ना, इन्हीं के लोग इन्हीं के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो जानते हैं कि राष्ट्रवादिता कहाँ है, वो जानते हैं भारत माता की जय कहाँ बोली जाती है, वो जानते हैं कि इस देश को परम भाव तक पहुंचाने के लिए किन पार्टियों किस नेतृत्व की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। लेकिन आज खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। अब्दुल्ला भाई और आमिर भाई जो आपके चैनल पर है, इनको बड़ा दर्द है, क्योंकि इनको पता है कि कश्मीर में अब आतंकवाद से आने से डरता है। उनको पता है कि देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि विकास चौमुखी विकास का निर्माण हो रहा है और डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से अपने विकास। आमिर भाई जल्दी से 10 सेकंड, आमिर भाई जल्दी से। कि अभी मेरे बड़े भाई ने इन्होंने अपने बात शुरू करी तो उन्होंने एक शब्द बोला मानसिक रोगी। पहली बात तो ये मर्यादा के बाहर है, ठीक। यही इस बात का परिचय है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। बीजेपी की मानसिकता ये है दूसरे को मानसिक रोगी बताना। अगर यही मानसिकता है तो क्या सही है ये? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जवाब दिलवाइए, क्या ये उचित है ये बात बोलना? ठीक है, गौरव भाई जवाब दे दीजिए। आमिर भाई कुछ सवाल पूछ रहे हैं जल्दी से। मैं जवाब दे रहा हूँ मनोहर। मैं कह रहा हूँ ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व अलग बता रहे हैं और राहुल गांधी का नेतृत्व अलग बता रहे हैं। मानसिक रोगी तो है ही, इनसे पार्टी लाइन पूछ लीजिए, क्या इनकी पार्टी लाइन इस बात को? नहीं, ये सपा की तरफ से सवाल है, ये सपा की तरफ से सवाल है। हाँ तो मैं सपा को कह रहा हूँ, अरे मानसिक रोगी। अब मुझे बताइए ना, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा है, जरा पता कर लीजिए। आपके राष्ट्रपति जिनको जो राम चरितमानस की प्रतिलिपि चढ़ाते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं मास्टर जी बनाकर। तो ये क्या है? जो इस भारत में राम का विरोध करेगा वो स्वतः ही इस भारत का विरोधी होता है, क्योंकि राम के बिना इस भारत की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आप बताइए क्यों नहीं होंगे? मैं तो आपके सामने दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।